बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं कलसूम का किचन यूट्यूब चैनल। आज मैं जो रेसिपी लेके आपके साथ हाजिर हुई हूँ वो है बीफ कोफ्ता फ्रोज़न, जिसको हम बना के फ्रीज़र में 3 महीने या 6 महीने तक रख सकते हैं और रखने के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं। ये रेसिपी मैं अपनी अम्मी की फ़ॉलो कर रही हूँ। चलें आए रेसिपी की तरफ चलते हैं। रेसिपी बनाने के लिए हमें 1 किलो बीफ का कीमा चाहिए, बोनलेस। 1 गट्ठी मैंने लहसुन की छीली है, 15 अदद हरी मिर्चें, 2 इंच का टुकड़ा मैंने अदरक का काटा है, 1 मीडियम साइज़ की रफली प्याज काट ली है। बाइंडिंग के लिए हमें 1 अदद अंडा चाहिए। ये खशखश है, ये इसके अंदर बहुत ज़रूरी इंग्रेडिएंट्स है। इसके साथ जायका बहुत अच्छा कोफ्तों का बनता है और बहुत लजीज बनते हैं। और 4 टेबल स्पून मुझे भुने हुए चने जो कि मैंने पीस लिए हैं। 2 चम्मच बड़े टेबल स्पून मैंने खोपरा के लिए हैं जो कि पाउडर फॉर्म में है। स्पाइसेस में हमें चाहिए 1.5 टेबल स्पून कुटा हुआ ज़ीरा, 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया, 1 टेबल स्पून गरम मसाला जो कि मैंने घर में पिसा हुआ है, होममेड है, 1.5 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून सुरख मिर्च पिसी हुई और मैंने 1 टीस्पून नमक ली है। आप हस्बे जायका हस्बे ज़रूरत ले सकते हैं। चलें अब मैं इन चीज़ों को सबको चॉप कर लेती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मैंने ये अपना हरा मसाला चॉप कर लिया है। इसको इस तरह ही चॉप करना है, ज़्यादा बारीक नहीं करना। हमें इसी फॉर्म में चाहिए। अब मैं इसको एक बोल में डालूँगी। और कीमे को भी हम एक दफ़ा चॉपर में निकाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मैंने कीमे को चॉप कर लिया, बस इतना ही हमें चॉप चाहिए, ज़्यादा भी नहीं करना। अब मैं इसको भी डालूँगी बोल में। अब इसके अंदर हम स्पाइसेस सारे डालेंगे। सबसे पहले खसखस डालेंगे। इससे कोफ्तों में बहुत ही अच्छा जायका आता है, आप भी ज़रूर शामिल कीजिएगा। और भुने हुए चने और खोपरा और ये सारे स्पाइसेस मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी, जिसमें चिली फ्लेक्स हैं, पिसी हुई मिर्ची हैं, पिसा हुआ धनिया है, कुटा हुआ ज़ीरा है और गरम मसाला। अब बाइंडिंग के लिए हम इसमें अंडा शामिल कर देंगे। अब मैं मसालों को हाथों को अच्छी तरह धो लेना है। धोने के बाद इसको हम हाथ से अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। जो हाथों से मिक्स होगा, हाथों से ये अच्छी तरह मैश होता है, मिक्स होता है। चम्मच के साथ ये सही तरह नहीं हो सकता। आप इसको अगर ज़्यादा स्पाइसी करना चाहते हैं तो आप मसाले अपनी मर्ज़ी के साथ डाल सकते हैं। वैसे मैंने जितने मसाले डाले हैं वो बिल्कुल सही हैं। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी करने चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये भी आपने ख्याल रखना है कि जब हमने इनको पकाना है और इसकी जो हमने ग्रेवी बनानी है उसमें भी मसाले जाते हैं। तो ये मसाले मैंने उसी हिसाब से डाले हैं, क्योंकि हमारी ग्रेवी में भी सब मसाले जाते हैं, तो इसलिए ज़्यादा स्पाइसी ना हो जो कि खाए ना जा सके। इनको मैं अच्छी तरह मिक्स करके इनके मैं छोटे छोटे गोल बना लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने सारे स्पाइसेस कीमे में अच्छी तरह मिक्स कर लिए हैं। ये देख सकते हैं आप, बहुत अच्छी तरह मैंने मिक्स कर दिए हैं। अब हमें 1 चम्मच ऑयल का चाहिए, जो मैं हाथों में लगा के अच्छी तरह हाथों को ग्रीस करके कोफ्ते बनाती हूँ। चल अब मिलते हैं कोफ्ते बनाने के बाद। ये देखिए हमें इस साइज़ के कोफ्ते बनाने हैं। ये साइज़ बिल्कुल सही है, ना बड़ा है ना छोटा है, मीडियम साइज़ का है। इसी तरह हम 1 बाय 1 बनाते जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कोफ्ते बनके तैयार हो गए हैं। अब इसको मैं 6 घंटे के लिए फ्रीज़र में रखूँगी।
जब ये फ्रीज़ हो जाएंगे तो मैं प्लास्टर ज़िपर बैग में मैं इसके 1 या 2 हिस्से बना के रख दूँगी और जब मुझे पकाने होंगे तो मैं निकाल लूँगी। इसी तरह आप लोगों ने भी करना है। इसकी पकाने की रेसिपी है, मैं आपसे कुछ दिनों के बाद शेयर करूँगी कि ये इसको कैसे पकाते हैं। इसी दुआ के साथ मुझे इजाज़त दें कि अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आपको दुनिया जहाँ की भलाई अता करे, आपको तंदुरुस्ती और सेहत दे। मैं अगली रेसिपी के साथ आपको साथ हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।